अपने को बाहर से कुछ चीज़ें देखने में बहुत एक जैसी दिखती हैं। ये आज का अनुभव है। हम लोगों ने उस पत्ते को देखा कदम के पेड़ का, लेकिन उसकी जो पत्तियां हैं वो ये हैं, ठीक है। और हमने जब और उसमें बताया जा रहा था कि गूगल में कि ये पत्ती अमरूद की है। तो जब हमने इन दोनों पत्तियों को देखा, अमरूद की पत्ती और इसको, तो बहुत कुछ समानता है, लेकिन कुछ कमियों के कारण एकदम हमको पुष्टिकारक रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन कम से कम हमारी निरीक्षण क्षमता इससे बदलेगी कि हम चीज़ों को बारीकी से देखें, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि पेड़ों का QR कोड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाके हम GPT लिखेंगे, जैसे बीच में रोक देना है ना, बना के लाएंगे QR कोड, ठीक है। CHAT GPT, चैट GPT लिखा गूगल में। उसके बाद में उसको सर्च करेंगे। इसके बाद इस तरीके से खुलेगा चैट GPT के बाद। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर चैट GPT से मदद लें, इसको टच करेंगे, ठीक है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम इसको खोलेंगे तो आपका इसमें मेल ID पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछ सकता है, तो उसको आप या गूगल अकाउंट का जो भी मेल ID उसको अपने नाम से आप ओपन कर लें, आ जाएगा। उसको एंट्री करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब आप यहाँ पर देखिए नीचे प्लस का आइकॉन दिया हुआ है, इसको हम टच करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ ये भी हो सकता है आप कहीं गार्डन में घूमने गए वहाँ फ़ोटो ले सकते हैं, घर में भी या कहीं भी, तो आपकी गैलरी से भी फ़ोटो उठा सकते हैं। या आप ये यहाँ पे जाएंगे टेक अ फ़ोटो, कैमरे में गए, अब ओपन कैमरा दोनों है। मान लीजिए हमने कैमरे से फ़ोटो लिया, अब हम इससे इस पेड़ का फ़ोटो लेंगे, इस तरीके से लेंगे कि जिसकी पत्तियाँ भी बहुत अच्छे से दिखें। अब हमको नहीं मालूम है काय का पेड़ है, हमने इसको टिक किया, अब ये इमेज आ जाएगी यहाँ पर। अब हम इस पेड़ के बारे में बाद में पूछूंगी कैसे किया, तुमको नहीं आया तो तुम जानना, घर से बना के लाना है कल संडे को। अब शुरू में क्या करना है वो तुम जानो, दोनों उसे पकड़ाओ, कोई नहीं बताएगा इनको। उसके बाद आपको इसके बारे में आस्क एनीथिंग, आपको इसके बारे में क्या जानना है, तो हम यहाँ इसका नाम जानेंगे। अब नाम दो होते हैं, वानस्पतिक नाम भी होता है। वानस्पतिक नाम ऐसे नाम होते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो सेम होता है ना, जो वर्गीकरण की बुक है उसमें वही नाम होगा। तो यहाँ हम नाम, उसके बाद वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम। इसके बाद इसकी जलवायु क्या है, कैसी जलवायु में होता है, तो जलवायु ये टाइप किया। उसके बाद इसका महत्व क्या, लाभ क्या है इसके, लाभ। इसके बाद इसका कोई आध्यात्मिक महत्व है क्या, कोई पेड़ जो होते हैं वो पूजा की दृष्टि से भी बड़े लाभप्रद होते हैं, है ना, तो हम इसको लिखेंगे आध्यात्मिक महत्व। ठीक है। इसके बाद इस एरो को क्लिक करेंगे, ये अब ये देखिए फोटो आ गया। हमने इसके बारे में क्या क्या पूछा, ये बातें आ गई। आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो आपको ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद हम नीचे के एरो को टच करेंगे तो देखिए पूरा आ गया। इसका नाम अमरूद है, बॉटनिकल नाम है पिसीडियम वाजावा, है ना। जलवायु भी है, कैसी जलवायु में होता है, इसके लाभ क्या है, किस किस बीमारी में फ़ायदेमंद है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसके फूल पूजा के लिए चढ़ाए जाते हैं, हमको नहीं मालूम, ठीक है। अब ये सारी जानकारी हमको आ गई। इसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे, तो यहाँ से टच करेंगे, तो यहाँ सेलेक्ट ऑल हो गया। उसके बाद कॉपी। अब फिर से गूगल में जाएंगे,
और यहाँ हम लिखेंगे QR कोड जनरेटर। QR कोड जनरेटर, उसको टच किया तो यहाँ लिखा है QR कोड जनरेटर, क्रिएट योर फ्री QR कोड। फ्री में गए तो आपका एक QR कोड होगा। इसके बाद आओ ना, काम कहाँ चले गए, काट चले वो जो हमने कंटेंट लिखा था गूगल में आ गया, सर्च किया, उस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में हम फ्री QR कोड जनरेटर ऑनलाइन वाला उसमें गए और यहाँ पर ओपन करके जो टेक्स्ट वाला कंटेंट आएगा यहाँ पर हम टच करेंगे और ये पेस्ट कर देंगे। तो जब हम इसको पेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा है बोल रहे हैं, पहले वाला कहाँ गया? हमने सीखा पेड़ों का QR कोड बनाना। वेरी गुड। हाथ से थोड़ा नीचे रखो, दिखे